हाय, आई एम शेल्डन एंड आई एम ए टोटल लूजर। मुझे नहीं पता कि उस लड़के को और क्या कहा जाए जिसे क्लास की सारी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था। मोटे ग्लासेस और ब्रेसेस लगाने वाली क्लास की सबसे बड़ी नर्ड भी मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी। मेरे साथ जरूर कोई गड़बड़ थी। मैं इतना वरीड था कि मैंने फैसला किया कि अब कुछ करने का समय आ चुका है और आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि मेरे साथ क्या और कैसे हो रहा था। मेरी आंट के पास किसी तरह का जादू था। कम से कम वो तो सबको यही कहती थी। वो कहती थी कि उसने अपने पति को अपने काबू में कर लिया है और इसीलिए वो खुशी से एक साथ रहते हैं। मैंने अपनी आंट को मेरी सिचुएशन के बारे में बताया कि कोई भी लड़की मुझे डेट नहीं करना चाहती और तब उन्होंने मुझे एक गोली दी। इसे पानी में मिलाओ और उस लड़की को दो जिसे तुम चाहते हो और वो तुम्हारी हो जाएगी। बिंगो! द नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड टू एक्ट। हमारी जिम क्लास के दौरान मैं चुपके से गर्ल्स लॉकर रूम में गया। मैं मेरी क्लासमेट समैंथा की बॉटल में ये गोली डालना चाहता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। समैंथा का लॉकर खोलने में मुझे बहुत समय लग गया और तब तक लड़कियां वापस लौट रही थी। अगर वो मुझे वहाँ देख लेती तो बड़ी मुसीबत हो जाती। मैंने आसपास देखा और मुझे एक वाटर कूलर नजर आया और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कूलर की बॉटल निकाली और उसके अंदर वो गोली डाल दी। थैंक यू आंट। मुझे यकीन था कि समैंथा इस वाटर कूलर से पानी लेगी एंड देन मैं स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की का बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। बट थिंग्स डिडंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान एट ऑल। गोली ने काम तो किया, लेकिन थोड़ा अजीब तरह से। ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड एक्टिंग क्रेजी। वो मुझे और मेरे फ्रेंड्स एलेक्स और जैक को घूरती रहती थी। हमारी क्लास में सिर्फ हम 3 लड़के थे और कोई भी लड़की हम तीनों को नोटिस नहीं करती थी। जस्ट इमेजिन, उन्हें हमारे बगल में खड़े होकर अपनी इनर वियर और गर्ली सीक्रेट्स के बारे में डिस्कस करने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी। बट नाउ हम तीनों सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए थे। हर जगह हमारा पीछा किया जा रहा था। क्लासेस में, कैफेटेरिया में, हॉलवेज में, हम जहाँ भी जाते लड़कियां हमारे पीछे रहती थी। वो हमें प्यार से देखती थी, हमारी फोटोज लेती और कुछ एक्साइटिंग चीजें डिस्कस करती। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? आफ्टर ऑल उस गोली का असर सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए था, तो फिर लड़कियां मेरे दोस्तों की तरफ क्यों अट्रैक्टेड थी? इट वॉज सो अनफेयर एंड आई वॉज इन ए टेरिबल मूड। तभी मेरा दोस्त जैक मेरे पास आया और मुझे कैफे में चलने के लिए कहा। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड केट को मुझसे मिलवाना चाहता था। वो काफी अच्छी लड़की थी। हमने मार्वल यूनिवर्स के बारे में बात की और मैंने उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर किए। बट दैट डिडंट लास्ट लॉन्ग। जल्दी ही हमारी क्लास की कुछ लड़कियां वहां आई और पास वाली टेबल पर बैठ गईं। शुरू में वो सिर्फ हमें देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल बेशर्म हो गई। वेटर जैक और मेरे लिए कैपुचिनो लाया और कहा, उस टेबल पर बैठी लड़कियों ने भेजा है। कप्स के नीचे लिपस्टिक से भरे हुए नैपकिन्स थे। उन लड़कियों ने किस के साथ साथ अपना नाम भी लिखा था। जैक कुछ बहाने बनाने लगा, लेकिन केट ने उसकी जरा भी ना सुनी। शी गॉट टेरिबली मैड। उसने वो नैपकिन्स फाड़ दिए और वहाँ से जाते हुए कहा, मेरा पीछा मत करना जैक। वो वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद हम दोनों भी वहाँ से निकले। Of course I wanted attention, but not total control. स्कूल के बाद भी हमारी क्लासमेट्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी और घर तक हमारे पीछे आती थी। मैंने अपना दरवाजा खोलते हुए भी कुछ लड़कियों को झाड़ियों में छिपा हुआ देखा। मैं समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इसे रोकने के लिए दोबारा अपनी आंट से मदद लेनी होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह जैक ने मुझे बताया कि वो इस स्कूल को छोड़ रहा है। केट ने उसे एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो वो अपना स्कूल बदले या ब्रेकअप कर ले। जैक ने केट के साथ रहना पसंद किया। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि इस सब का जिम्मेदार मैं ही था। हमारे क्लासेस खत्म होते ही मैं सीधा अपनी आंट के घर गया, ये सोचकर कि शायद उनके पास कोई और गोली हो जिससे लड़कियां हमें अकेला छोड़ दे। मैंने बहुत देर तक डोरबेल बजाई और खिड़कियों पर भी नॉक किया। मेरी आंट हमेशा घर पर ही रहती थी, लेकिन पता नहीं आज वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। तभी उनका एक पड़ोसी वहाँ आया और कहा, कितना शोर मचा रहे हो, मिसेस थॉमसन कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर गई हैं, तुम थोड़े दिनों बाद आओ। इसका एक ही मतलब था, जब तक मेरी आंट लौट कर नहीं आती तब तक एलेक्स और मुझे किसी तरह हमारी क्लासमेट्स को झेलना होगा। ऑन द अदर हैंड सब कुछ इतना बुरा भी नहीं था। अब मैं समैंथा को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता था। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और समैंथा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो प्यार से एलेक्स की तरफ देख रही थी। एलेक्स ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया और समैंथा को एक ट्रैम्पोलिन पार्क पर इनवाइट कर लिया। मुझे एलेक्स पर गुस्सा आ रहा था। सब गलत हो रहा था। वो गोली मैंने ढूंढी थी और मेरे बेस्ट फ्रेंड का फायदा हो रहा था। मैंने उन्हें फॉलो किया। जब वो दोनों ट्रैम्पोलिन पार्क पहुंचे तो मैं एक कोने में जाकर छिप गया। They were having a lot of fun. एलेक्स ने समैंथा को एक ट्रैम्पोलिन फ्लिप करना सिखाया। वो एकदम बच्चों की तरह गिर रही थी। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि एक पॉइंट पर मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन अचानक मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक और डिजास्टरस फ्लिप के बाद समैंथा सीधे एलेक्स के ऊपर गिर गई।
और जैसा आपने मूवीज में देखा होगा, उन्होंने सचमुच किस कर लिया। मैं ट्रैम्पोलिन पार्क से बाहर आ गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर एलेक्स ने ऐसा क्यों किया? उसे पता था कि मैं समैंथा से प्यार करता हूँ। और तब मैंने कुछ करने का फैसला किया। मैं एलेक्स के घर गया और उसके आने तक इंतजार किया। उसके आते ही मैंने उसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाया जिसे हमने एक पार्टी में शूट किया था। उस दिन उसने कुछ कॉकटेल्स लिए थे और वो बिल्कुल पागल हो गया था। उसने अपनी बहन का स्विम सूट पहना और उसके जैसे चलने लगा। बाद में एलेक्स को इस बात का पछतावा हुआ और उसने मुझे वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था। मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं किया था और आज वही मेरे काम आ रहा था। तुम्हें समैंथा और स्कूल को छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। एलेक्स हैडंट एक्सपेक्टेड दैट। हमारी खूब कहासुनी हुई और फिर उसने कहा, बस हो गया, आज से हमारी फ्रेंडशिप खत्म। Of course it is. You went on a date with my girl. वहाँ से मैं अपने घर चला आया। मैं सारी रात सो नहीं पाया और सोच रहा था कि क्या मैंने सही किया। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? However, the next morning, I realized that I had made the right decision. एलेक्स मेरी धमकियों से डर गया और आज वो स्कूल नहीं आया था। समैंथा यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रही थी। That was my chance. मैंने उसे कहा कि मैं भी तुम्हें फ्लिप्स करना सिखा सकता हूँ, लेकिन उसने कहा कि उसके पास पहले से ही एक अच्छा टीचर है। समैंथा अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी, बट द अदर गर्ल्स वर क्रेजी अबाउट मी। अब मैं क्लास में अकेला लड़का था और सभी लड़कियों ने अपना अटेंशन मुझ पर फोकस कर दिया। एट फर्स्ट इट वॉज ऑसम। लड़कियां मुझे कन्फेशन नोट्स देती थी और दूसरी क्लासेस के लड़के मुझे हमेशा लड़कियों से घिरा हुआ देखकर जलते थे। लेकिन जल्दी ही मुझे ये सब बोरिंग और एनोइंग लगने लगा। लड़कियां हर जगह मेरा पीछा करती थी। एक दिन तो वो सीधा मेंस बाथरूम में चली आईं। अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। मैं वहाँ से बाहर आया और उन पर चिल्लाया, What's the matter with you? Leave me alone! लेकिन गर्ल्स बस एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। उनमें से एक ने अपने दोस्तों को कहा, गुस्से में तो ये और भी क्यूट लगता है। That was it. मैंने सोचा कि अगर इस मैडनेस को अभी नहीं रोका गया तो मैं खुद भी पागल हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरी आंट अब लौट आई होंगी, इसीलिए मैं दोबारा उनके घर गया। मेरी आंट को फोन से नफरत थी, इसलिए मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता था। लकीली वो उसी दिन लौट आई थी और अभी अनपैकिंग ही कर रही थी। मैंने उन्हें उस गोली के अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट के बारे में बताया और कहा कि वो मुझे कोई एंटीडोट दे दे, लेकिन वो हंसने लगी। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगा कि मुझे जादू आता है? वो तो बस विटामिन सी की गोली थी। मैंने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो गोली दी थी। जादू फादू कुछ नहीं होता। मैं समझ नहीं पाया कि साधारण विटामिन की गोली से लड़कियां मेरे पीछे क्यों पागल थी। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी और मुझे इसका पता लगाना था। घर पहुंचते ही मैं कोई प्लान सोचने लगा, लेकिन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी मुझे लगा कि क्यों ना वही किया जाए जो मेरी क्लासमेट्स मेरे साथ करती हैं, पीछा करना। मैंने समैंथा को अपना पहला टारगेट बनाया और अगले ही दिन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर। एक रियल स्पाई की तरह मैं हर जगह उसका पीछा करता, यहाँ तक कि मैं गर्ल्स बाथरूम में भी उसके पीछे गया। मैंने उसे अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए सुना, जिसके बाद एवरीथिंग स्टार्टेड टू मेक सेंस। मैंने खुद को एक स्टॉल में लॉक कर लिया। समैंथा और उसकी फ्रेंड्स एक बड़े मिरर के पास मेकअप कर रही थी। उसने लिपस्टिक लगाते हुए अपनी फ्रेंड्स को कहा, Well, that's it. Only one left. तुम्हें इसके बारे में बुरा नहीं लग रहा? Not at all. पता नहीं वो हमारे वाटर कूलर के साथ क्या कर रहा था। गाइज, मैंने जो गलती की थी वैसी तुम ना करना और लड़कियों को बिल्कुल भी बेवकूफ मत समझना। लड़कियां अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया था और अब मुझे उनसे बदला लेना था। उसी दिन मैंने अपने दोस्तों को एक सॉकर फील्ड पर बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। मैंने उन्हें कहा कि हमें लड़कियों से बदला लेना चाहिए, लेकिन जैक और एलेक्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने नए स्कूल से खुश हैं और वापस नहीं आना चाहते। आई वाज शॉक्ड। लड़कियों ने एलेक्स और मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दी थी और जैक का भी उसकी गर्लफ्रेंड केट के साथ ब्रेकअप हो सकता था। फिर भी एलेक्स और जैक ये सारी बातें भूल जाना चाहते थे, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था और मैंने अकेले ही लड़कियों को सबक सिखाने का फैसला किया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ढेर सारी गार्लिक खा ली ताकि लड़कियां मेरे मुंह की बदबू से दूर भाग जाएं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो तब भी हर जगह मेरा पीछा कर रहे थे। Then I decided to go further. उसी शाम मैंने मोटे कपड़े पहने और कई घंटों तक ट्रेडमिल पर भागा। मैंने मेरे सारे बदबूदार कपड़े एक बैग में डाले और अगले दिन उन्हें गर्ल्स लॉकर में रख दिया। They stank like hell. मुझे यकीन था कि सारी लड़कियां अब मुझसे नफरत करेंगी, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने हर जगह परफ्यूम स्प्रे किया और सारी स्मेल गायब हो गई। उन लड़कियों में से एक मेरे पास आई और कहा, हम सारी लड़कियों ने तुम्हारी चीजें पैक कर दी हैं। हमें पता है कि तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन खराब है। तुम मुझे अपने कपड़े दे सकते हो, मैं उन्हें धोकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। मैं इन एंडलेस गेम से थक चुका था। मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था।
इसीलिए मैंने कोई कॉमेडी मूवी देखने का फैसला किया। मैंने एक बड़ा सा पॉपकॉर्न बकेट और कोक खरीदा और मूवी हॉल की तरफ चलने लगा। लेकिन तभी मैंने जैक की गर्लफ्रेंड केट को देखा। वो एक एंट्रेंस पर खड़ी थी और किसी का वेट कर रही थी। मैं उससे बात करने ही वाला था कि तभी वहाँ एक लड़का आया और उसने केट को किस किया। दैट चीटर। मैं उसके पास गया और उससे कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था, लेकिन तुम। तभी उसने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद किया और कहा, शट अप, चलो मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। केट मुझे एक कोने में ले गई और कहा कि जैक उसका असली बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने कहा था कि अगर केट कुछ देर के लिए उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करेगी तो वो उसे मूवी टिकट्स देगा। जैक ने दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था, वो बस कुछ दिनों के लिए क्लासेस बंक कर रहा था। केट के पास मुझसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे दोस्त मुझसे झूठ बोल सकते हैं। मैं जैक से बात करना चाहता था, इसीलिए मैं सीधा उसके घर गया। उसके पेरेंट्स ने दरवाजा खोला और कहा कि जैक घर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उसके रूम में बैठकर उसका इंतजार कर सकता हूँ। That was my chance to find out the truth. मौका मिलते ही मैंने जैक का लैपटॉप खोला। हम बचपन से अच्छे दोस्त थे और हमें एक दूसरे के सारे सीक्रेट्स के साथ साथ पासवर्ड्स भी पता थे। लेकिन तब मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। कुछ सीक्रेट्स अभी भी मुझसे छिपाए गए थे। जैक के ग्रुप चैट का हिस्सा था और उस ग्रुप का नाम था नो शेल्डन। इस ग्रुप में एलेक्स और मेरी सारी क्लासमेट्स भी थी। वो मेरे बारे में मीम्स बनाते थे और डिस्कस करते थे कि मैं कितना बुद्धू हूँ। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और जैक के पेरेंट्स को गुड बाय कहे बिना घर से निकल गया। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी मुझसे नफरत करते थे और मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों था। आई डिसाइडेड टू टॉक टू एलेक्स। शायद वो मुझे समझा पाए कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। लेकिन जब मैं एलेक्स के घर पहुंचा तब मुझे उसके बैकयार्ड में 3 लोग नजर आए। एलेक्स और समैंथा एक दूसरे की बाहों में थे और जैक एक टेबल पर बैठकर आइसक्रीम खा रहा था। वो तीनों मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं फैंस के पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। बस कुछ दिन और, जल्द ही शेल्डन ये स्कूल छोड़ देगा। He's already at his limit. जल्दी करो, नहीं तो मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मैं अपनी क्लासेस स्किप कर रहा हूँ। सही कहा, तुम्हें जल्द से जल्द उसे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। I couldn't take it any longer. मैं उनके पास गया और उन लोगों पर टूट पड़ा। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैक और एलेक्स हमेशा मुझसे बेहतर थे। उन्होंने आसानी से मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं गुस्से से उन्हें देख रहा था। समैंथा मेरे पास आई और मुझसे कहा, क्लास की एक भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए हमने तुम्हारे दोस्तों से मदद मांगी। मैंने उसे धक्का दिया और खड़ा हो गया। मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था और जल्द से जल्द वहाँ से चला जाना चाहता था। लेकिन मुझे अभी भी अपने दोस्तों को सबक सिखाना था और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या तुम्हें याद है मैंने पानी में एक गोली मिलाई थी? वो कोई साधारण गोली नहीं थी। जिस किसी लड़की ने वो पानी पिया था वो 1 महीने बाद मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। सो गुड लक समैंथा, और एक बात ध्यान रखना कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। समैंथा, एलेक्स और जैक इस बात को सुनकर थोड़े हैरान थे। शायद उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया था क्योंकि मैंने जाते हुए उन तीनों को नर्वसली बात करते हुए सुना। इतना सब कुछ होने के बाद मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता था, इसीलिए मैंने घर आते ही अपने पेरेंट्स से दूसरा स्कूल ढूंढने के लिए कहा। 1 हफ्ते बाद आई वॉज ऑलरेडी सिटिंग इन ए न्यू क्लास। उस क्लास में सिर्फ 4 लड़कियां थी। मेरा उनसे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। आफ्टर ऑल अब मैं समझ चुका था कि ज्यादा अटेंशन भी मुश्किल हो सकता है। आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।